क्या आ गए इंटरनल और एक्सटर्नल में? हाँ भाई अंजलि जी बोलिए। फ्रिक्शन जो ए और बी के बीच में, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, और सो उन दोनों के बीच में नॉर्मल उन दोनों के बीच का नॉर्मल। बस एक्सटर्नल में सो टेंशन टेंशन। ए और सी के बीच में, ओके। और सर फ्रिक्शन जो बी और सरफेस, फ्रिक्शन जो बी और सरफेस के बीच में। और सर जो सी पे वो ग्रेविटी का फोर्स है एमसी। ओके, ए और बी के सिस्टम के लिए जो सी पे ग्रेविटी का फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है क्या? विल बी क्लासिफाई सी पे जो ग्रेविटी लग रही है ये एम जी, इज दिस एक्सटर्नल फोर्स फॉर द सिस्टम ऑफ ए एंड बी? नो, रॉन्ग, बिकॉज इट इज नथिंग टू डू विद ए एंड बी। एक्सटर्नल होने के लिए उसमें से किसी फोर्स को ए और बी पे तो लगना चाहिए। तुम्हारा वेट भी लिख दो, फिर तुम्हारा वेट भी तो ए और बी के लिए एक्सटर्नल है? वो क्यों नहीं लिख रही हो? सर मेरा वेट, इसका वेट, उसका वेट, जुपिटर पे जो फोर्स लग रहा है सन के द्वारा। नॉर्मल जो बी पर लग रहा है, बी जो लगा रहा है नहीं, जो बी पे लग रहा है ड्यू टू सरफेस, बी जो सरफेस पे लगा रहा है वो नहीं है। एक्शन रिएक्शन अलग होते हैं, याद रखो। हाँ, वेट ऑफ ए एंड बी। और गॉट इट? समझ में आया अंतर इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस का कि नहीं आया? ओके, चलिए तो अब हम लोग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम डिराइव करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम। शुरू करें। सो लेट्स से हमारे सिस्टम में कई सारे पार्टिकल्स है, ए बी सी डी, राइट, ऐसे कई सारे हैं। तो यदि हम ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की, तो उसके लिए इक्वेशन इस तरह से आएगी। उसके हम दो टुकड़े कर रहे हैं। वर्क डन बाय ए ऑन ए बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल नॉट टू ए के हिसाब से तो फिर सारे एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल टू दी सिस्टम। या एक्सटर्नल का मतलब बिल्कुल क्लियर रखिएगा, एक्सटर्नल टू दी सिस्टम, नॉट एक्सटर्नल टू ए से एक्सटर्नल तो ए के ऊपर लग रहे सारे ही फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे ए के ऊपर बी ने जो वर्क किया होगा वो, ये कौन सा हो गया? इंटरनल। और ऐसे ही ए के ऊपर जो सी ने वर्क किया होगा वो, और ऐसे पूरा आता जाएगा ये समेशन। समझ रहे क्या? अरे मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। बढ़ू मैं आगे। वर्क डन ऑन बी ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ऑन बी ड्यू टू ए का जो फोर्स है। यदि मैं इनको जोड़ दूं तो दिस वुड बी द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे क्या बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ? सीन नहीं था वो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन था वो, तो उसका सम जीरो आ रहा था। तो कैंसिल हो गए थे वो, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, वर्क डन ऑन ए बाय बी को मैंने लिखा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, एंड वर्क डन बाय बी ऑन ए को देखूं तो दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। यदि मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो ये पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, और आप लोग बहुत घटे आप लोग पढ़ाई में, मतलब बुरा तो एक लिमिट होती है,
अब बुरे के भी नीचे कुछ होंगे, मुझे तो वैसा लगता है। सब कुछ लिखा हुआ है कॉपी में एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही। तो एफ बी ए इज माइनस ऑफ एफ ए बी, हेंस ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और कॉपी में मैंने इसको 0 कर रखा है। ये 0 हो गया। 0 नहीं हो गया अभी। यदि अपन x में से y को घटाएंगे तो 0 ही आता है, नहीं होता है। x माइनस वाई 0 नहीं होता ऑलवेज। मैं तो यही पढ़ा था मैथ्स में। x माइनस वाई, माइनस मतलब 0। शेमफुल, रियली शेमफुल। गलत से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, गलत करा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करके गलत किया, ये लिखा है ऐसा का ऐसे ही। ए बी की जगह 1 2 लिखा होगा तो 0 हो गया, राइट। इसका नाम भी था वर्क डन बाय फोर्स। एक था वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए, एक था वर्क डन बाय फोर्स ऑन बी। फोर्स अपोजिट है, बट ये वर्क जरूरी नहीं है कि कैंसिल हो, इसलिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसमें वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स भी होगा, जिसका कतई जरूरी नहीं है 0 होना। हेंस प्रूव्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को ना केवल एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस करते परंतु इंटरनल फोर्स भी इन्फ्लुएंस करते। पिछली बार मैंने आपको फिजिकल एग्जाम्पल दिए थे, मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपकी कॉपियों में लिखे हुए थे, बट गिवन योर इंटेलिजेंस लेवल मैंने साफ साफ बोला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मत सोचिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ए वेयर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड सोचिएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सोचेंगे तो मरेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ राइट, वहां लिखा होगा कहीं पे, ढूंढिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क में क्या लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेल्ट वाला सवाल भी लिया था मैंने, जाके देखिए। बेल्ट, ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने बोला था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। ये मैथमेटिकल पॉइंट नहीं होता है कि स्पेस में जिस जगह पर दोनों मिल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट नहीं, ए पर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, और बी पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। और ऑब्वियसली यदि वो टच कर रहे हैं तो वो दोनों स्पेस में एक जगह पर होंगे, लेकिन वो स्पेस की उस कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना है, वो कोऑर्डिनेट तो स्पेस में वही रहेगा। जैसे कि यदि हम डस्टर को बोर्ड पे खींचे तो 2 फ्रिक्शन है, एक जो डस्टर पे लग रहा है, एक जो बोर्ड पे लग रहा है। डस्टर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट किसका लिखना है? डस्टर के उस पॉइंट का जिसपे फ्रिक्शन लग रहा है। और बोर्ड पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके लिए किसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है? बोर्ड के उस पॉइंट का जिसपे फ्रिक्शन लग रहा है। और बोर्ड के जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट कॉमन नहीं होता है। कई लोग इसको 0 करने के चक्कर में इस डिस्प्लेसमेंट में भी कंफ्यूज रहते हैं, वो इसको भी एक ही डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं कि ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, वो तो एक ही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं जो कॉन्टैक्ट में आए हैं, दोनों स्पेस में एक जगह पर है। तो इसलिए क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 इज अ बिग बिग कंफ्यूजन। मैं कितना भी पढ़ा लूं आप फिर भी गलत करके आओगे इसको, क्योंकि आपने कहीं से रट्टा मार रखा है इंटरनल फोर्सेस तो बेकार होते हैं। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सो दिस इज द इक्वेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल।
change in kinetic energy system and work done by internal. As you can see, A का B पे वर्क और B का A पे वर्क जब हम लिखने जाएंगे तो वो कैंसिल तो हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ मैथ थोड़ी सी गलत लिखी हुई है मुझसे, कई लोग बिना दिमाग लगाए कॉपी किए होंगे, फिर बोलेंगे सर ये तो गलत था, आपने तो एक ही लिखा था। तो हम तो इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहे थे, पर आप देख सकते हैं ये कैंसिल नहीं हो पाए। इनके कैंसिल होने के लिए कुछ ना कुछ उधर जाके जीरो होना चाहिए, जब तक वो जीरो नहीं तो नहीं होंगे कैंसिल। ओके, सो दे आर फ्यू केसेस वेयर वी कैन सी कि ये कैंसिल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और स्प्रिंग इस सिस्टम का पार्ट है, राइट। एंड यदि हमने ए और बी को खींच रखा था, राइट, रस्सी से बांध रखा था खींच के, और यदि अब हम इसको जला दें, रस्सी को, स्प्रिंग को नहीं रस्सी को, तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, ए और बी वहीं रहेंगे कि इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, राइट राइट। अब इसकी जो वेलोसिटी आई और इसकी भी वेलोसिटी आई, तो दोनों की वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी इसकी, राइट। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना, इसकी इधर है वेलोसिटी, इसकी इधर है, क्यों नहीं होगी जीरो? सूजन, गधों को बताओ यार इनको। स्केलर होता है, राइट। बहुत बुरी हालत है इधर। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होता है, तो उसके जीरो होने का कोई मतलब नहीं है। सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आई कि नहीं आई? आई। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे? डीसीएन एक्सटर्नल फोर्स। मैंने पहले बोल दिया था स्प्रिंग एंड ब्लॉक्स आर माय सिस्टम। अब बताओ हम इस काइनेटिक एनर्जी आने को कैसे एक्सप्लेन करें? नहीं, वो इंटरनल फोर्स रट्टा मार के नहीं बोलना, एक्सप्लेन करना, मतलब एनालाइज करके दिखाना है कि सर देखिए ये वर्क हुआ, ये वर्क हुआ और ये वर्क पॉजिटिव हुआ। ऐसे होता है प्रूफ, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप ये तो फिर आप तो फिलॉसफी बोल रहे हो मेरी तरह। हाँ, वेरी गुड। इसके ऊपर स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ लगा, शाबाश, कर पाओगे इस तरीके से। और सबसे बुरी बात फिजिक्स में, ये गलत करने पे निश्चित रूप से